भारतीय राजनीति में बदलाव की लहरें अक्सर आती जाती रहती है, लेकिन इस बार एक ऐसा चेहरा है जो न केवल चुनावी रणनीति का मास्टरमाइंड है, बल्कि अब खुद राजनीति के मैदान में उतरने की तैयारी में है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की, जिन्होंने कई बड़े राजनीतिक दलों के लिए चुनावी जीत की रणनीतियां तैयार की और अब अपनी खुद की पार्टी जनसुराज के साथ राजनीतिक परिदृश्य में नई शुरुआत कर रहे हैं। प्रशांत किशोर, जिन्हें चुनावी रणनीतिकार के रूप में जाना जाता है, उनकी प्रतिभा का पहला बड़ा नमूना देश ने 2014 के लोकसभा चुनाव में देखा, जब उन्होंने बीजेपी के ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद बिहार में नीतीश कुमार के महागठबंधन से लेकर पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की चुनावी जीत तक प्रशांत किशोर ने अपनी रणनीतिक कुशलता से सबको प्रभावित किया। लेकिन अब प्रशांत किशोर अपनी नई राजनीतिक पार्टी जनसुराज के माध्यम से खुद राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं। पार्टी का उद्देश्य जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। पार्टी ने अभी से अपनी जमीनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी दिशा में प्रशांत किशोर ने जनसुराज यात्रा शुरू की, जिसका लक्ष्य है बिहार के कोने कोने में जाकर जनता से संवाद करना। इस यात्रा के माध्यम से प्रशांत किशोर ने अब तक 4000 से अधिक गाँवों का दौरा किया है और लाखों लोगों से सीधे बातचीत की है। प्रशांत किशोर का मानना है कि जनता के विचार ही पार्टी की नीतियों का आधार बनना चाहिए। यही कारण है कि वो 12000 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं और जनता की समस्याओं को नजदीक से समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने 2014 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी की जीत के लिए रणनीति बनाई। बीजेपी ने 543 सीटों में से 282 सीटें जीती। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की रणनीति से महागठबंधन ने 243 सीटों में से 178 सीटें जीती, जबकि बीजेपी 53 सीटों पर सीमित रह गई। 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 117 में से 77 सीटें जीती, जिसमें प्रशांत किशोर की रणनीति का बड़ा योगदान रहा। 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने 294 से 213 सीटें जीती। जनसुराज यात्रा के अंतर्गत प्रशांत किशोर ने अब तक 4000 गांवों का दौरा किया और 12000 किलोमीटर की यात्रा करने का लक्ष्य रखा। भारत का शिक्षा पर खर्च जीडीपी का सिर्फ 3.1% है, जबकि स्वास्थ्य पर ये 2.1% तक सीमित है। भारत की 60% आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन किसानों की आय में सुधार की आवश्यकता है। भारत में बेरोजगारी दर सितंबर 2023 में 8.1% थी, जिसमें युवाओं की बेरोजगारी दर सबसे अधिक चिंताजनक है। हालांकि जनसुराज पार्टी के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। देश के स्थापित राजनीतिक दलों जैसे कि बीजेपी और कांग्रेस का जमीनी स्तर पर मजबूत आधार है। वहीं नए दल के लिए जनता का भरोसा जीतना आसान नहीं होता। पार्टी को आर्थिक संसाधनों और संगठनात्मक मजबूती पर भी काम करना होगा।